अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक वन का पहला यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अनवर्स ड्रीम। और शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको एक दफ़ा खुद से पढ़ लें और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग डिक्शनरी से देख के निकाल लें। इससे फ़ायदा होगा कि एक तो आपको डिक्शनरी देखने की आदत हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी आदत है। और दूसरा ये कि आपको फिर मैं जब पढ़ के सुना रहा हूँगा तो मैं ज़्यादा ध्यान दूँगा इस तरफ कि पूरे लेसन का थीम समझ में आए। एक-एक लफ्ज़ के पीछे फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा कि इसका क्या मतलब बताया था, इसका क्या मतलब बताया था, क्योंकि मतलब तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होंगे। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी फिर ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपने 2 काम कर लिए होंगे और अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये लेसन जो है ना वो तस्वीरें हैं इसमें 5, तो वो तस्वीरें अलग-अलग हैं और उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। ठीक है? ऐसे और ये ऐसे। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है? ऐसे चलेंगे। तो इट इज़ अ हॉट डे। ये एक गर्म दिन है या आज गर्मी है, दोनों बातें सही हैं। अनवर इज़ इन हिज़ गार्डन। अनवर अपने गार्डन यानी अपने बाग में है। ही इज़ सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री। वो एक केले के दरख्त के नीचे बैठा है। इट हैज़ बिग लीव्स। उसके बड़े बड़े पत्ते हैं केले के दरख्त के। अनवर इज़ काउंटिंग आंट्स। अनवर चींटियाँ गिन रहा है। देखें 1 2 3। दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। वो एक मुर्दा दरख्त पे चल रही हैं, लेकिन मुर्दा दरख्त को मुर्दा दरख्त नहीं कहेंगे, ये अच्छा तर्जुमा नहीं है। इसका अच्छा तर्जुमा क्या बनेगा? वो एक सूखे हुए दरख्त पे चढ़ रही हैं। जो दरख्त मुर्दा हो जाता है वो असल में क्या होता है? वो सूखा हुआ दरख्त होता है। तो दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री। वो एक सूखे हुए दरख्त पे चढ़ रही हैं। अनवर इज़ नॉडिंग हिज हेड। अनवर अपना सर हिला रहा है, जैसे कि हाँ करते हुए सर हिलाते हैं ना हम अपना, तो उस हाँ हामी में सर हिलाने को या ऊपर नीचे सर हिलाने को नॉडिंग कहते हैं। तो अनवर अपना सर ऊपर नीचे हिला रहा है। ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़। और वो अपनी आंखें बंद कर रहा है। चोटियाँ गिनते गिनते जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो नींद के अंदर जाना शुरू हो गया, ऐसा लगता है। ही इज़ क्लोजिंग हिज आइज़। वो अपनी आंखें बंद कर रहा है। इज़ अनवर थिंकिंग। क्या अनवर कुछ सोच रहा है? नो ही इज़ नॉट। नहीं, वो नहीं सोच रहा। इज़ ही काउंटिंग? इज़ ही काउंटिंग आंट्स? क्या वो चींटियाँ गिन रहा है इस वक्त? नो ही इज़ नॉट। नहीं, वो चींटियाँ भी नहीं गिन रहा, बल्कि देखिए ज़्ज़ लिखा हुआ है और ज़्ज़ कब करते हैं? जब ये खर्राटों की सी आवाज़ होती है। इज़ ही स्लीपिंग? क्या वो सो रहा है? यस ही इज़। जी, वो सो रहा है, सो गया है। सून अनवर इज़ ड्रीमिंग। जल्द ही अनवर जो है वो अब ख्वाब देखना शुरू हो जाता है। तो जो जल्द ही अनवर ख्वाब देखना शुरू हो गया। ही इज़ मेकिंग अ प्रेजेंट। वो एक तोहफ़ा बना रहा है, एक गिफ्ट बना रहा है। इट इज़ फॉर हिज़ मदर। ये उसकी अम्मी के लिए है। ये देखें, गौर से देखें, तो ये एक तोहफ़ा बना रहा है जो अपनी अम्मी के लिए, उसको रैप कर रहा है, उसको पैक कर रहा है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। इस पेज से भी ऐसे ही तस्वीरें हैं। तो ये 1 है, सॉरी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है? अब क्या हुआ? अब वो ख्वाब देख रहा है। ठीक है? तो अनवर इज़ क्लाइंबिंग द डेड ट्री। ही इज़ सिटिंग ऑन अ ब्रांच। अनवर जो सूखा हुआ दरख्त है उसके ऊपर चढ़ रहा है और वो एक शाख पे बैठा हुआ है। ही इज़ चॉपिंग इट विद एन एक्स। चिप चिप की आवाज़ आ रही है उसके काटने की। तो वो काट रहा है उस शाख को एक कुल्हाड़ी की मदद से। चॉपिंग, काटना। और फिर देखें, क्रीक क्रिक क्रैक की आवाज़ है। ये सारी आवाज़ें हैं जो किसी चीज़ के टूटने की होती हैं। अनवर फॉल्स डाउन। क्या हुआ? शाख टूट गई तो अनवर गिर जाता है। अनवर शाउट्स। अनवर चिल्लाता है, आउच आउच आउच, आई उई उई। अनवर वेक्स अप। अब अनवर की आंख खुल जाती है। वो सो रहा था ना, अब उसकी आंख खुल जाती है। द आंट्स आर बाइटिंग अनवर। असल में जब इंसान कभी कभी ख्वाब देखता है ना, तो असल ज़िंदगी में उसके साथ जो हो रहा होता है वो चीज़ें ख्वाब में भी आ रही होती हैं। जैसे असल ज़िंदगी में घर की घंटी बज रही है और आप सो रहे हैं, तो आपको ख्वाब में भी ऐसा लगता है कि कोई घंटी बजा रहा है। तो असल ज़िंदगी में उसको कोई तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने ख्वाब में देखा कि वो दरख्त से गिर गया, उसको चोट लगी। तो असल ज़िंदगी में चोट तकलीफ़ क्यों हो रही थी? निप 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 क्या हो रहा था? द आंट्स आर बाइटिंग अनवर। चींटियाँ अनवर को काट रही हैं। तो अनवर ने कहा, आओ आओ आओ, वही तकलीफ़ के मारे चीखें मारना शुरू कर दी उसने। नाउ ही इज़ डांसिंग एंड शाउटिंग एंड रनिंग। अब वो नाच रहा है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है और भाग रहा है। ठीक है भाई? तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पे लेसन ख़त्म हो गया। अब देखते हैं कि इसके सवाल जवाब क्या हैं। तो पहला सवाल, अच्छा, सवाल करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि मैं चाहता हूं कि सवालों के जवाब आप खुद से लिखने की आदत डालें।
कहीं से देख के, किसी से पूछ के नहीं, बल्कि ख़ुद से समझ के जवाब लिखने की आदत डालें। अगर आपको आदत डल गई ना, तो फिर आपको कभी क्वेश्चन आंसर याद करके एग्ज़ाम में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको खुद ही से याद होंगे सारे सवाल, पहले से ही पता होंगे कि किन सवालों के क्या जवाब हैं, क्योंकि आपने सारे खुद ही लिखे होंगे। अगर कुछ छोटी मोटी गलती होगी ना, तो कोई मसला नहीं है, कोई भी आपको नहीं डांटेगा, सब बहुत खुश होंगे, आपने खुद से अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जवाब कोई चेक भी कर ले, तो आप किसी टीचर से चेक करवा लें, या फिर आप मुझे मेल कर दें, ईमेल कर दें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे इसीलिए। ठीक है, अच्छा, फिर हम एक एक सवाल ऐसे चलेंगे कि आप एक सवाल समझिएगा मुझसे, मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, फिर आप उसका जवाब लिखिएगा, फिर वीडियो पॉज करके, फिर कोई दूसरा सवाल समझिएगा आप, उसके बाद वीडियो पॉज करके उसका जवाब लिखिएगा, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो वेयर इज़ अनवर, अनवर कहाँ है, तो क्या जवाब है, अनवर इज़ इन द, या अनवर इज़ इन हिज। अनवर है अपने, कहाँ है, ये चैप्टर में आया था ना, कहाँ है, अपने बाग में है। तो अब ये लिखिए यहाँ पे, आप वीडियो पॉज कीजिए और जवाब लिखिए, शाबाश। अच्छा जी, व्हाट इज़ अनवर काउंटिंग, क्वेश्चन बी, अनवर क्या गिन रहा है, तो जवाब कैसे लिखेंगे, अनवर इज़ काउंटिंग, अनवर गिन रहा है, क्या गिन रहा था, चींटियाँ। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, देखें चैप्टर में लिखा हुआ है, शाबाश लिखिए और वीडियो पॉज कीजिए। क्वेश्चन सी, वेयर आर दी आंट्स, चींटियाँ कहाँ हैं, तो जवाब क्या बनेगा, दी आंट्स आर, चींटियाँ क्या कर रही हैं, चढ़ रही हैं दरख्त पर, चढ़ रही हैं एक सूखे हुए दरख्त पर। तो ये देखें चैप्टर में लिखी हुई है ये बात, है ना, ये देखें यहाँ लिखी हुई है ये बात, चींटियाँ कहाँ हैं, चींटियाँ एक दरख्त पे चढ़ रही हैं, एक सूखे हुए दरख्त पे, तो ये बात यहाँ आएगी, वेयर आर दी आंट्स आर, और फिर आगे लिख दीजिएगा, वीडियो पॉज करें और उसका जवाब लिखें, शाबाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक, अनवर कैसी आवाज़ें निकाल रहा है, या कैसी आवाज़ें निकालता है। ठीक है, तो अनवर कैसी आवाज़ें निकालता है, अनवर मेक्स, क्योंकि जब क्वेश्चन में डज आता है ना, और किसी सिंगुलर बंदे की बात हो रही हो या बंदे की बात हो रही हो, तो फिर वो वर्ब के आगे एस लगा देते हैं हम। तो अनवर मेक्स, अनवर कैसी आवाज़ें निकालता है, तो जब आप शुरू करेंगे अनवर मेक्स, अब देखें कहाँ लिखा है आवाज़ें, आउच आउच आउच, तो अब इसको लिखें कैसे, अनवर मेक्स आउच आउच आउच, तो अजीब सा हो गया, अच्छा नहीं बना। तो हम इसको ज़्यादा अच्छा बनेगा कि अगर हम लिखेंगे अनवर शाउट्स आउच आउच आउच। लो, ये तो पूरा ही बता दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, एक आध सवाल मैं पूरा ही बता दूँ तो कोई मसला नहीं है। तो व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक, अनवर शाउट्स आउच आउच आउच, सही है। व्हाट हैपन्स टू अनवर, अनवर के साथ क्या होता है, तो क्या होता है अनवर के साथ, चींटियाँ अनवर को काटती हैं। अब ये आप खुद लिखें पूरा कि चींटियाँ, चींटियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट्स, काटती हैं, बाइट। ठीक है, तो और अनवर का नाम आएगा। तो आप देखते हैं ये जवाब खुद से कैसे लिखते हैं, शाबाश, वीडियो पॉज करें और इसका जवाब पूरा करें। तो यूँ जनाब हमने सारे सवाल भी समझ लिए, लेसन भी अच्छी से समझ लिया और पढ़ना भी अच्छे से सीख लिया। रीडिंग इसमें बहुत अच्छी सी करनी है आपको, ठीक है, जैसे मैंने करके दिखाई है। अगर आपको एक दफ़ा में नहीं अच्छी से समझ में आ रही हो तो बार बार सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब देखते हैं आप में से कौन बच्चा सबसे अच्छा जवाब लिखता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर दूसरे लेसन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।